दोस्तों, वंदे मातरम। ऑटिज़म की हम जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है ये सोचकर कि ऑटिज़म से जितना ज़्यादा बच्चों को पीड़ा नहीं होती उससे ज़्यादा पेरेंट्स सफ़र करते हैं। बिकॉज़ ये जो डर होता है ना कि बच्चों का आने वाला समय कैसा होगा जब पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं होंगे, तो उन बच्चों की परवरिश कौन करेगा, क्या होगा आखिर उन बच्चों का। तो ये जो ख्याल है ये पेरेंट्स को सोने नहीं देता, रात दिन परेशान करता है। और मैंने कई पेरेंट्स को ऐसे ही विचारों को सोचते सोचते डिप्रेशन में भी जाते हुए देखा है। डिप्रेसिव स्टेज, मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है। ऐसे पेरेंट्स को मैंने अपनी जॉब भी गंवाते हुए देखा है। क्योंकि बहुत कोई भी पेरेंट्स है, हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं और अक्सर ये भी कहते हैं कि उनकी आयु कम हो जाए लेकिन उनका बच्चा ठीक हो जाए। तो ऐसे ऐसे शब्द मैं कई बार सुनता हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है ये सुनते हुए। ऑटिज़म की जब हम बात करते हैं तो जिसमें कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें उनका एडीएचडी, शिज़ोफ्रेनिया, टिनाइटिस तक के रोग, साथ में अल्जाइमर, इंसोम्निया, बाइपोलर डिजीज़, ऐसी भी कोई ना कोई डिजीज़ साथ में कनेक्ट हो जाती है। और देखिए, एक बात तो तय है, जितने भी मेरे पास अभी तक केसेस आए हैं ऑटिज़म या एडीएचडी के बच्चों के, ऑलमोस्ट 70 से 80% केसेस में जब हम कुंडली का फिफ्थ हाउस का एनालिसिस करते हैं तो ये पाया गया है कि बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। हर केस में तो नहीं कहूँगा, कुछ एक बच्चों का। और ऑटिज़म बनता कैसे है, कुंडली में वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पास्ट लाइफ के किन दोषास की वजह से बनता है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रभावित करते हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जिसमें लगन, लग्नेश, लगन का कारक, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस का इसमें क्या रोल होता है। दोस्तों, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन में मेरे पुराने 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। उन 2 वीडियोस का भी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल में वो वीडियो दिए गए हैं और ज्योतिष के अगर कोई स्टूडेंट्स हों तो उन्हें सुन सकते हैं। आज मैं इतना डिटेल वीडियो नहीं देना चाहूँगा क्योंकि उन वीडियोस में मैंने एक ऐसा केस भी दिया था जो बच्चा ऑटिज़म वाला ठीक हो चुका है, जिसे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ठीक नहीं हो पाएगा। बिकॉज आपको मालूम है कि मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट है ही नहीं। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे ठीक हुए हैं कि जिनको पैरालिटिक अटैक भी था, बॉडी बेंड हो चुकी थी ऑलमोस्ट, सोचिए वो बच्चे भी ठीक हो चुके हैं। देखिए, अभी तक मेरे पास ऑलमोस्ट 310 या 15 के आसपास केसेस आए हैं, जिनमें से कि 220 केसेस, 220 केसेस ठीक हो चुके हैं। अब रही बात ये अराउंड 85 टू 90 केसेस की बात, वो ठीक क्यों नहीं हुए, जिनमें कुछ केसेस हमने रिफ़ंड करवा दिए। उन पे काम हम करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि हमें मालूम था कि वो बच्चे ठीक नहीं हो पाएंगे। और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें माता पिता भी लापरवाह थे। देखिए, कुछ लोगों को आज भी लगता है कि प्रशांत कपूर मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, वो मुझसे कंसल्टेशन लेंगे, कंसल्टेशन अमाउंट पे करेंगे जो कि बहुत ही नॉमिनल होता है। और आई डोंट नो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई जादूगर हूँ, कोई मैजिक करूँगा और कोई मैं ब्लेस करूँगा और कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं दोस्तों। आई डोंट नो ऐसा क्यों लगता है लोगों को। और सॉल्यूशन मैं देता हूँ क्योंकि सॉल्यूशंस चार्ट टू चार्ट डिपेंड करते हैं, केस टू केस। हर केस डिफरेंट है और हर एक रेमेडीज डिफरेंट होती हैं और वो करनी होती हैं। तो कई लोग उपाय करते ही नहीं हैं, लापरवाह हो जाते हैं। उनसे जब हमारे टीम मेंबर्स रिव्यू के लिए कॉल भी लेते हैं आफ्टर 1 मंथ, क्वार्टरली, तो वो दे आर नॉट बॉदर्ड। उन्हें वो कॉल लेनी भी नहीं होती है उनको, क्योंकि उन्हें भरोसा तो होता है कि मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर पाई है तो एस्ट्रोलॉजर, बल्कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजर ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन बात यह है कि जब तक आप उपाय नहीं करेंगे तब तक बच्चे ठीक होंगे कैसे। सो ऐसे कुछ
केसेस आते हैं तो मेरा एक सुझाव है उन लोगों के लिए जो ये वीडियो सुनकर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 80-90% केसेस में लोग ठीक होकर जाते हैं, और वो लोग तो बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं जो पूरे उपाय करते हैं, और वो रेशो 99% के आसपास है कि अगर आपको कंसल्टेशन बुक करनी है तो प्लीज़ आप ये सोच के आइए कि आपको उपाय भी करने हैं, और उपाय बहुत सिंपल एंड सॉल्यूशन, बहुत इजी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, कोई मैजिकल रेमेडीज नहीं होती हैं, कोई ऐसी नहीं होती है कि मैंने आपको कह दिया कि जाइए हिमालय से आपको ये संजीवनी बूटी तोड़ के लानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बल्कि घर में बैठे बैठे सिंपल सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए दिया गया है कि एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी प्रूवन साइंस है जिसमें असाध्य रोगों को तो ठीक किया ही जा सकता है, बल्कि सिंपल सिंपल डिसऑर्डर्स, क्योंकि इसे मैं रोग नहीं कहता, ये सिंपल डिसऑर्डर है जिसका पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शन होता है। 5वें घर के उपाय किए जाते हैं, जातक का पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन निकाला जाता है कि जातक को ऑटिज्म जैसे लक्षण आए क्यों, क्या वजह रही होगी, उसने ऐसे कौन से कर्मस किए होंगे, तो उन कर्मस को मध्य नजर रखते हुए, उन बैड कर्मस को मध्य नजर रखते हुए पंचम घर से कनेक्टेड उन प्लैनेट्स के उपाय भी करवाए जाते हैं। एंड लगन, लग्नेश, लगन का कारक 2nd 3rd हाउस, उनका 5th हाउस के साथ, पास्ट लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है, उनके सॉल्यूशंस, और जो प्लैनेट्स जो D1 को प्रभावित करते हैं वो जब D9 में और त्रिशांशा कुंडली में जाकर पीड़ित हो जाते हैं, उनके भी सॉल्यूशन, उनके नक्षत्रस को भी सक्रिय करवाया जाता है, और जब ये होता है तो जातक बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। और ऐसे भी केसेस हैं मेरे पास जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। सो अगर आप लोगों को कोई कंसल्टेशन चाहिए हो इसके बारे में, आप हमारी इसी वीडियो के नीचे कंसल्टेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करेंगे, वो आपको हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा। आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, और जी हाँ, विद इन ए वीक आपको कंसल्टेशन दे दी जाएगी। और अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है 20-25 दिनों का, तो प्लीज़ पेशेंस मत खोइएगा। आप ये सोचिएगा कि उसमें हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, पूरी टीम काम कर रही है। और जी हाँ, कॉल मैं खुद करता हूँ हर एक व्यक्ति को, चाहे आपको वीडियो कॉल लें आप, या वॉइस कॉल लें, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वट एवर इट इज़। लेकिन जी हाँ, मेरे साथ काम करती है टीम मेरी, जो मैथमेटिशियंस हैं, और जब लंबा समय लगता है तो सोचिए कितना ब्रेन स्टॉर्मिंग होता होगा। और जी हाँ, अगर बाई चांस अगर आपको रिफ़ंड आ जाता है तो मैं यही आपसे आग्रह करूँगा कि प्लीज़ कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम ये कह नहीं सकते किसी को कि कोई जातक ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है ये कहना। सो दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।